गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। और इसी तरह से कुछ और भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसी तरह से आपको होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। और इसी तरह से आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से अगर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो अगर आपको निकालना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस साइड में ले आएंगे तो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है। और इसी तरह से टैन थीटा का मान निकालना पड़ेगा आपको, टैन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी प्रकार से आपको हो जाएगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर होगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो। ठीक है। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य हुआ कि जो आपके 3 बेसिक इसके स्टैंडर्ड फार्मूले दिए गए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके माध्यम से आप अन्य जो है वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसी बेस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे अगर दिया गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है। ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है सेक थीटा का अगर मान निकालना पड़ेगा, सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है। तो आप इसको 2 तरह से निकाल सकते हैं। तो पहला ये आपको यूजिंग दिस फार्मूला जो है, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो जहाँ पर साइन थीटा वहाँ पर आप मान रखेंगे 3/5, ये जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। ये जाएगा कितना, 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको इस साइड में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 9/25 जो है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 25 माइनस 9/25 कितना हो जाएगा, 16/25। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स जो है कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट जो है 16/25 मीन्स 4/5। तो कॉस थीटा का मान आ गया आपका 4/5। हेंस सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर इसका अपोजिट होता है कॉस का जो है, तो 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो रहा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है। अगर आपको साइन थीटा का मान दिया गया है तो आप कॉस थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो रहा आपका फर्स्ट मेथड जो है, ये आपका फर्स्ट मेथड रहा जो है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड जो है आपका जो है, अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे आसानी से लगा सकते हैं शॉर्टकट में जो है। देखिए दिया गया आपका साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है, तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज है। ठीक है। आपने समकोण त्रिभुज बना लिया। ये सपोजेड आपका ए है, बी है, सी है, और थीटा का मान आपने इसको मान लिया। ठीक है। तो आपको दिया गया है साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। तो इसका मान आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर करके आप अंडर रूट ले लेंगे। तो इस तरह से आपको जाएगा, सॉल्व करके निकालेंगे कितना जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब कितना आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा ये आपका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड आपका है। ठीक है, सेकंड मेथड है। तो सेक थीटा आप क्या होगा, आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण आपको कितना 5 है, ये 5 मान कितना हो जाएगा, 4, 5/4। ठीक है। तो आप देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन यूजिंग दिस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लगाए हैं।
ये क्वेश्चन इतना लॉन्ग चला गया, ठीक है। तो निकालने का एक तरीका और इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं। और देखिए इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरह से लगा सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर दिया गया इस तरह से आपका देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर दे दिया गया है आपको 1/√3 दे दिया गया है, तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है cos थीटा का मान। तो आपको निकालना है क्या, cos थीटा का मान निकालना। तो किस तरह से निकालेंगे जे, आइए देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। tan थीटा का मान दिया गया 1/√3 जे। तो आप फर्स्ट मेथड लगाइए। फर्स्ट मेथड अगर लगाते हैं तो क्या होता है आप जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 tan थीटा का मान कितना 1/√3, तो यहाँ 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें कितना जाएगा 4/3, बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। इट मीन्स क्या, सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट जो है 4/3 मीन्स कितना 2/√3। तो आप जानते हैं अगर आपको निकालना है क्या cos थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है, सेक का उल्टा होता है। तो सेक का मान आ गया 2/√3, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा √3/2। तो आपने इस तरह से निकाला कि यूजिंग दिस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने cos थीटा का मान निकाला, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए सेकंड मेथड से आप लगा सकते हैं। किस तरह से, आपका सेकंड मेथड इस तरह दिया गया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम कर क्या करेंगे, आप ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज है। सपोज आपका ये बी और सी दिया गया है, ये आपका थीटा एंगल दिया गया है, tan थीटा का मान दिया 1/√3 है। तो आप जानते हैं tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब हो गया है, ठीक है। आधार आपका मान इतना दिया गया है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका वर्ग करेंगे प्लस इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। और पूरे के निकाल लेंगे 1 + 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √4 मीन्स क्या, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो ए बी सी का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। बी सी का मान कितना आ गया 2। तो इस तरह से आपको निकालना क्या है, cos थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपको कितना दिया गया है, आधार आपको जो है ये आपको निकालना cos थीटा। तो आधार कितना है, ये कर्ण में 3, ठीक है। कर्ण का मान कितना आ गया 2 आ गया, अपन 2 कर देंगे। इस तरह से जो है देखिए क्वेश्चन आपको लगाना, अगर आप यूजिंग दिस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लगा रहे हैं तो क्वेश्चन लॉन्ग जा रहा, बट आप इस तरह से अगर लगाएंगे तो आसानी से आपका आंसर बहुत ही शॉर्ट टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, चलिए हम आपको बताते हैं आज कैसे हम tan थीटा cos थीटा और जितने आपके tan 60 sin 60 का मान, tan 60 का मान, जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उनके मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको जो है कभी रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप हर एक की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं जो 60 अंश के लिए, 60 अंश के लिए मान क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल मान कितना हो जाएगा 60 अंश के लिए, ठीक है। हम 60 अंश के लिए निकालते हैं। 60 अंश के लिए त्रिकोणमिति मान जो होते हैं, जैसे tan 60 का मान कितना होता है, cot 60 अंश का मान कितना होता है, कैसे निकालेंगे। तो 60 अंश के लिए जितने भी होते हैं साइन cos के मान कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए इसको जो है आपको रटना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समबाहु त्रिभुज है। तो आप सभी लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी
तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो त्रिभुज होते हैं आपके समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, 3 साइड्स आर इक्वल जो है, इट मीन्स क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, और जो प्रत्येक कोण होता है कितना होता है, 60 अंश होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है आपका, 60 अंश होता है। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ से जो है इसके वर्टेक्स से इसके आधार पर लंब खींचेंगे। ठीक है, आपने लंब खींच दिया, ये आपका मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि आधार के किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब क्या होता है, आधार को समद्विभाजित करता है। वो भी समबाहु त्रिभुज है, इसके शीर्ष से जब आधार पर लंब डालेंगे तो क्या होगा, इसके आधार को 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें जो है, ये सपोज दैट आपका ये पी पॉइंट है, और मान लिया कि ये क्या है, एक्स है, ये पूरा क्या है, एक्स है। और देखिए ये मिड पॉइंट हो गया, इट मीन्स कितना हो गया, बी से पी तक की डिस्टेंस कितना, x/2, और ये भी कितना जाएगा, x/2, क्योंकि ये x सब आपस में क्या है, 3 साइड्स आर इक्वल है, समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ कोण क्या है, यहाँ पर देखिए एंगल आपका 60 डिग्री है, तो 60 अंश के लिए देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए बी पी की बात करेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी पी में देखिए ये आपका कर्ण है। ठीक है, ये थीटा है, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, ये लंब। ठीक, ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार हो गया। आधार का मान कितना है, x/2, आधार का मान कितना है, x/2 है। तो हमको निकालना क्या है, में AP का मान आप निकालना है। AP बराबर क्या हो जाएगा, AP का मान कितना हो जाएगा, ये कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस ये आपका आधार है, आधार का स्क्वायर x/2 होल स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, x² माइनस x²/4, और इसको सिंप्लीफाई करें कितना जाएगा, √4x² माइनस x²/4, ये जाएगा आपका 3x²/4। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा √3/2 इंटू एक्स है। तो AP का मान कितना आ गया आपका, AP का मान आपका आ गया जो है x √3/2, यही आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम यही आप निकालेंगे। तो एक बार आपने निकाल लिया इस तरह से, तो आपको आसानी से जितने भी टिग्नोमेट्रिकल मान निकालना है आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, कभी भूल नहीं सकता आपको। देखिए, तो आपने निकाल लिया क्या है, AP का मान निकाल लिया, x हो गया, x इंटू √3/2 है। तो देखिए त्रिभुज ABC में जो है, त्रिभुज ABP में, ABP की बात कर रहे हैं, तो देखिए थीटा है 60 है, तो आप 60 अंश के लिए आप मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका लंब होगा, ये आपका कर्ण है, आपका आधार है। तो 60 अंश के लिए क्या हो जाएगा, देखिए साइन 60 अंश का मान कैसे निकालेंगे, साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। ठीक है, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है, x √3/2, कर्ण का मान कितना है, x है, x कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से कितना हो जाएगा, √3/2, कितना हो जाएगा, √3/2। तो साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3/2। बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए अगर आपको निकालना पड़ जाए, अब इसका आप जानते हैं साइन 60 अंश का मान आपका निकल गया √3/2, तो इसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट आप निकाल सकते हैं कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। कोसेक 60 अंश का मान कितना जाएगा, 2/√3 है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर जो है कि कास 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, कास 60 अंश का मान, कास बराबर देखिए, कास क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपको कितना है, x/2। ठीक है, कर्ण का मान कितना है, x बटे x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से 1/1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कास 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2, और इसका अपोजिट कास क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, सेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/1 या 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी तरह से आपका tan आपको निकालना पड़ेगा, tan 60 अंश का मान कैसे निकालेंगे, tan जानते हैं लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका ये है, लंब क्या है, x √3/2, आधार का मान कितना है, x/2। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आपका हो जाएगा √3। तो tan 60 अंश का मान कितना हो गया, √3 है। तो tan का अपोजिट क्या होता है, काट, तो काट 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। तो इस तरह से देखिए सबसे पहला काम इसमें क्या है, आपको निकाल के, आपको समझ के याद निकालना है, इसमें ध्यान रखना है कि AP का मान कितना होता है। ठीक है, AP का मान कितना होता है, और सबसे पहला काम क्या है कि इसमें करेंगे, आप समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज में आप
जो आपकी है ए पी का मान है आप निकाल लेंगे। और इसके बाद आप आसानी से जितने भी हैं 60 अंश के मान आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने 60 अंश का मान निकाल लिया। अब देखिए अगर आप 30 अंश की बात करेंगे, ठीक है, 30 अंश के मान निकालेंगे तो आप इसी ट्रायंगल के बाद इसी ट्रायंगल में आप देख लीजिए। ठीक है, 30 अंश के कैसे मान निकालेंगे। देखिए ये 60 है, ये आपका 90 है, ये डिवाइड हो गया यहाँ पर 30 बचा है आपका 30 अंश। ठीक है, ये 30 अंश हो गया। तो आप देखिए जब आप एंगल ए की बात करेंगे, एंगल ए की जब बात करेंगे तो एंगल ए का मान कितना आपका आ गया यहाँ पर, एंगल ए मीन्स क्या, एंगल ए का मान मतलब मीन्स कितना आपका 30 अंश। 30 अंश कहाँ से कहाँ होगा, कोण बी बी ए पी ए, इस कोण की बात हो रही है। ठीक है, तो आप जानते हैं हमेशा कि थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, जो आपका एंगल दिखाई दे रहा शो कर रहा है उसके सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो आपका यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा, लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब बी पी बराबर कितना हो जाएगा आपका x/2। बी पी मान कितना होगा आपका x/2। x/2 आपको समझ में आ रहा होगा x/2 कहाँ से है, क्योंकि ये 3 साइड्स आर इक्वल है और इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ये भी x है तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, तो यहाँ पर कितना x/2 हो गया। ठीक है, तब साइन 30 अंश का मान कैसे निकालेंगे, साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन 30 अंश, अब थीटा यहाँ पर ये होगा, ये थीटा ही आपका है तो लंब होगा। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपका कितना है x/2 बटे कर्ण का मान x से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से 1/2 हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान 1/2। और इस तरह से cos 30 अंश का मान निकाल लेंगे, cos 30 अंश का मान कितना जाएगा, cos बराबर क्या आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना आपका है x√3/2। ठीक है, आधार बटे कर्ण का मान कितना है, x है, कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आपका जाएगा √3/2। ठीक है, तो इसमें आपको विशेष तौर पे ध्यान देना क्या है, अगर जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, 30 की बात कर रहे हैं इसलिए इसकी साइड क्या होगा, लंब होगा, ये आधार होगा, ये आपका कर्ण होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकाला साइन 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान, तो आप tan 30 अंश का मान निकाल सकते हैं। tan 30 अंश बराबर क्या होगा आपका, आपको हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब आपका ये है, आधार ये है। ठीक है, तो x/2, आधार क्या आपका है x करणी में 3/2। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। ठीक है।